ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज़ ध्रुव डामोर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सप्लीमेंट्स की। मैं कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ करंटली और उसकी टाइमिंग्स क्या है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स को लेके हमारी इंडियन फैमिली में क्या मेंटालिटी है वो सब आप जानते हो। अगर हमने सप्लीमेंट्स का कॉस्ट घर पे बताया तो सबसे पहले तो यही ताने सुनने में मिलता है कि भाई तू रहने दे, जिम मत जा। कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है कि भाई इतने पैसों में तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा। पहले तो हमें सीधा रिजेक्शन ही मिलता है, तो सीधा रिजेक्ट ही हो जाता है पहले तो। और अगर बाई चांस हमने सप्लीमेंट घर पे ला भी दिया तो ये ताने सुनने मिलते हैं कि ये क्या पाउडर खा रहा है, तेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। और कईयों के घर तो ये भी सुनने को मिलता है कि क्या बीमार हो गया है, क्या ये सब पाउडर ही खा रहा है। यही सब ताने सुनने मिलेंगे अगर जो सप्लीमेंट्स हमने घर में ला दिया तो। और कई लेजेंड्स तो ऐसे भी होते हैं कि इसको सीधा स्टेरॉइड्स का दर्जा देते थे, कहते ये तो ड्रग्स है, ये नहीं लेना चाहिए, पाउडर खा के बॉडी बनाइए। तो यही है ग्राउंड रियलिटी अभी हमारे इंडिया में सप्लीमेंट्स को लेके। और न्यू कमर्स तो जनरली इसको अलादीन का चिराग ही समझने को लगते हैं। अभी 2 हफ्ते भी होते नहीं है उनको जिम में स्टार्ट किए और सीधा इनका सवाल आ जाता है कि कौन से सप्लीमेंट्स लूँ, क्या लूँ। तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट्स हमारे लास्ट और एक लीस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे मसल बिल्डिंग का। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली सभी सप्लीमेंट्स एक ही साथ स्टार्ट कर दिए। मैं इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर कई सप्लीमेंट्स मैंने अभी रिसेंटली ऐड किए हुए हैं। पर जब वो सप्लीमेंट्स नहीं थे तभी भी मेरी फिज़िक एक गुड स्टेट में, एक डिफाइंड फिज़िक मेरी ग्रो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कब कौन से सप्लीमेंट हमें ऐड करना है। तो जब आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन ऑन ट्रैक हो तो तब आप एक एक्स्ट्रा एज पाने के लिए एक एडिशनल पुश के लिए ये सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। बट आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन ही लो क्वालिटी का है, आप ट्रेनिंग में बहुत इरेगुलर हो, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ख़राब है, कुछ भी खा रहे हो, तो सप्लीमेंट्स को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको सप्लीमेंट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो आपका जो प्राइमरी गोल है हेल्थ को इम्प्रूव करने का, उसकी वजह आप क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ और बिगड़ जाएगी। तो सप्लीमेंट्स को राइटली यूज़ करना भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर दी सप्लीमेंट्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। एक एक करके सारे सप्लीमेंट की बात करेंगे, मॉर्निंग टू नाइट, उसकी टाइमिंग्स क्या है, डोसेज क्या है। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में लेता हूँ प्रोबायोटिक्स। इसको मैं अपनी फर्स्ट मील के हाफ आवर के पहले लेता हूँ ग्रीन टी के साथ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आई डू टेक केयर ऑफ़ माई गट हेल्थ वेरी सीरियसली। ऑल्दो इसको मैंने अभी रिसेंटली में ही ऐड किया है, बट इसको ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत पहले ही ऐड करना था। बट एनीवेज, तो उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट मील के बाद लेता हूँ मल्टीविटामिन्स और उसके साथ ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, D3 और K2 का कॉम्बो है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि फूड से हम कितना भी ट्राई कर ले पर सारे विटामिन्स और मिनरल्स को कवर करना इम्पॉसिबल है। सो उसकी डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए मैं मल्टीविटामिन्स और ये कॉम्बो का यूज़ करता हूँ। सो ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले प्रोबायोटिक्स, उसकी एक सर्विंग्स लेता हूँ और देन आफ्टर ब्रेकफास्ट मल्टीविटामिन्स और ये कॉम्बो का एक सर्विंग्स। सो उसके बाद नेक्स्ट सप्लीमेंट आफ्टर लंच मैं लेता हूँ फिश ऑयल और उसके साथ अगेन ये सप्लीमेंट, ये कॉम्बो, इसकी भी एक सर्विंग लेता हूँ आफ्टर लंच। तो जैसे कि मैं इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट के आधे घंटे पहले मैं यूज़ करता हूँ क्रिएटिन का एक फुल स्कूप और उसके साथ प्री वर्कआउट का एक सर्विंग। ये दोनों को मिक्स करके आधे घंटे पहले साथ में ही लेता हूँ, पानी के साथ, प्लेन वाटर के साथ, अराउंड 240 ml वाटर रख के। तो ये दोनों का कॉम्बो में यूज़ करता हूँ वर्कआउट के आधे घंटे पहले, दोनों को एक सर्विंग और साथ ही में मिक्स करके पी लेता हूँ। सो यहाँ पे मोस्टली आप सप्लीमेंट्स देख रहे होगे मसल टेक ब्रांड के ही है। रीज़न बस यही है कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस ब्रांड। सो ये किसी तरह का भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है सप्लीमेंट्स सिलेक्ट करने के वक्त कि जिससे भी ले रहे हो वो डीलर ऑथेंटिक होना चाहिए और जो सप्लीमेंट्स आप जो ब्रांड का ले रहे हो वो एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन ब्रांड की होनी चाहिए। बाकी सप्लीमेंट में ब्रांड मैटर नहीं करती कि मैं ये ब्रांड का ले लूँ तो जल्दी मेरी बॉडी बन जाएगी, जल्दी इफेक्ट करने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड बस जेन्युइन और ऑथेंटिक होनी चाहिए, राइट। अभी नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात करूँगा तो जो यूज़ करता हूँ मैं ड्यूरिंग वर्कआउट। सो ड्यूरिंग वर्कआउट मैं लेता हूँ ये EAA और इसका फुल स्कूप नहीं लेता हूँ, तो इसका मैं अराउंड 75% स्कूप ड्यूरिंग वर्कआउट लेता हूँ। नेक्स्ट वे प्रोटीन की बात करें तो मैं 2 तरीके के वे प्रोटीन लेता हूँ, एक जो ब्लेंड और एक दूसरा है आइसोलेट। सो ब्लेंड वे प्रोटीन मैं लेता हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ और जो आइसोलेट वे प्रोटीन है वो लेता हूँ मैं आफ्टर माई वर्कआउट। सो मॉर्निंग में जो ब्लेंड वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ वो 1 स्कूप इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, और जो आइसोलेट वे प्रोटीन है वो आफ्टर वर्कआउट और उसकी सर्विंग रहती है 1 फुल स्कूप एंड देन 40% ऑफ द सेकंड स्कूप। ऑलराइट, आइसोलेट के साथ मैं लेता हूँ ग्लूटामाइन का 1 स्कूप। ऑलराइट, सो उसके बाद अगेन घर आके फिश ऑयल का 1 स्कूप
ऑलराइट, सो ये रहते हैं आफ्टर वर्कआउट के सप्लीमेंट्स। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें से कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने रिसेंटली इसी ईयर में ऐड किए हुए हैं। अगर बेसिक सप्लीमेंट्स की बात करूँ जो मैंने बहुत सालों तक यूज़ किए, तो वो सिर्फ इतने ही हैं। इन सबको निकाल के 1 2 3 4 और एक क्रिएटिन। सो ये 4 बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने बहुत सालों तक यूज़ किए और अभी रिसेंटली ऐड किए। तो जैसे कि EAA की बात करूँ तो EAA भी मैंने रिसेंटली अराउंड 1.5 या 2 साल पहले ही ऐड किया हुआ है। फिर अगर प्री वर्कआउट की बात करूँ, प्री वर्कआउट अभी जस्ट जनवरी में ही ऐड किया है। और देन ग्लूटामाइन का भी ऐसा ही है। ग्लूटामाइन वैसे तो ग्लूटामाइन मुझे बहुत पहले ही ऐड कर देना चाहिए था, बट ग्लूटामाइन भी अभी रिसेंटली इसी ईयर में मैंने ऐड किया है। वी आइसोलेट भी मैंने अभी 2 साल पहले ही ऐड किया है, वरना मैं ब्रेकफास्ट के साथ और आफ्टर माय वर्कआउट प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही यूज़ करता था दोनों में। सो दीज आर दी सप्लीमेंट्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। और भी 2 से 3 इसेंशियल सप्लीमेंट्स है जो मैं लेटर ऑन ऐड करूँगा, और उसके बारे में भी लेटर ऑन आपको वीडियो के थ्रू बता ही दूंगा कि मैं कौन से सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किए हैं। सो बस आज की वीडियो में यही सब था, कौन से सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ, उसकी टाइमिंग्स क्या है, डोसेज क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।